के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं राजनीतिक पहलुओं से। भारत जोड़ो यात्रा आज दरभंगा पहुंची थी, जिसकी तैयारी कई दशकों से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस प्रतिनिधि कर रहे थे। बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समस्तीपुर होते हुए दरभंगा जिले में प्रवेश की, जहां कांग्रेसियों ने जमकर यात्रा में शामिल अपने नेता और कांग्रेस के लोगों का स्वागत किया। बाद में यह यात्रा दरभंगा कांग्रेस दफ्तर पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया। दोपहर बाद यह भारत जोड़ो यात्रा दरभंगा से निकलकर मधुबनी के लिए पैदल ही प्रस्थान कर गया। इससे पहले जिला कांग्रेस कार्यालय में सभी नेताओं ने एक तरफ कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की खूब तारीफ की, वहीं बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। कांग्रेस नेता सह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शकील अहमद ने अपने संबोधन भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार को देश में अब तक के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार बताया। साथ ही बीजेपी को कांग्रेस की निशानी बताते हुए कहा कि जैसे कांग्रेस अंग्रेज नफरत फैलाकर देश को गुलाम बनाया और राज किया, वैसे ही बीजेपी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता सह बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने प्रधानमंत्री की मंशा पाल रहे विपक्ष के सभी नेताओं पर पानी फेरते हुए साफ स्पष्ट कहा कि बीजेपी से लड़ाई में सभी विपक्ष के लोगों को कांग्रेस के साथ आना होगा, बिना कांग्रेस यह संभव नहीं है। उन्होंने सभी विपक्ष की पार्टियों को अपने अपने सांसद की गिनती करने की सलाह देते हुए कांग्रेस के सांसद की भी गिनती करने की बात कही। कांग्रेस के बड़े नेता सह बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष को जितना जोड़ना चाहिए हम लोग जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे आए वैसे ही सभी विपक्ष को एक साथ आना होगा, ताकि विपक्ष दमदार होना होगा। विपक्ष बीजेपी के साथ जब तक खुला लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक नहीं होगा। अभी विपक्ष का नेता तय नहीं, यह सब बाद में होगा और आंदोलन ही तय करेगा नेता। सभी विपक्ष को समझना होगा, देश बचाना है। बीजेपी से तो अभी एकजुट होना होगा और कांग्रेस के साथ आना होगा। अगर कोई बिना कांग्रेस कुछ करने की सोच रहा है तो यह संभव नहीं है। देख लें कितने सांसद हैं कांग्रेस के, अभी विपक्ष की पार्टियों पर भारी पड़ी है। तो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ रही है, विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म को जोड़ नहीं पा रही, तो भारत विपक्ष के साथ जितना हम जोड़ना चाहिए जोड़ रहे हैं। सबको स्वागत है। विपक्ष में दमदार होना चाहिए। नीतीश जी और राजद के नेता तेजस्वी जी जैसे दमदार हो के आए ना जोड़ के। आप विपक्ष जब मजबूत नहीं होगा, बीजेपी के खिलाफ खुला लड़ाई नहीं लड़ेगा और किसी न किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी जो आज देश को गुमराह कर रहा है उसके खिलाफ विपक्ष लड़ेगा नहीं तो कैसे खुल के आएगा।
नेता कौन होगा विपक्ष में? अगर गोलबंद होते हैं आप लोग तो नेता कौन होगा? सवाल ये तो आंदोलन तय करेगा, ये तो देश की जनता तय करेंगे। हम नहीं कहते हैं कि ये सब बातों में उलझा करके नेता कौन होगा, ये शुरुआत में क्यों? पहले तो काम करो, कर्म करो। मेरा नेता राहुल गांधी कर्म कर रहा है, चुनाव का प्रचार में नहीं है। चुनाव महत्व नहीं है, देश को बचाना महत्व है। इस बात को कब समझेंगे? सारे विपक्ष को ये बात को समझने की जरूरत है। और आज कांग्रेस माइनस कोई काम नहीं हो सकता। अगर देश बचाना चाहते हो बीजेपी के कंडल से, बीजेपी की नफरत से, तो आपको कांग्रेस के साथ सबको जुड़ना होगा, और यह सत्य है। और इसमें भी अगर कोई सोचे नहीं हम कांग्रेस के बिना कर देंगे, ये तो संभव ही नहीं। आप सोच लीजिए जितने पार्टी जुड़ के भी कितना नंबर हो रहा है संसद में, और अकेले कांग्रेस का कितना है? जितना भी है सबसे भारी है। माना जाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस का ही होगा? नहीं, ये अभी से हम कह के ये नॉन राजनीतिक वाली बात में हम क्यों करें? लेकिन एक प्रश्न मेरा ये है, 2024 में क्या होगा यह जनता तय करेगी। हम कोई ज्योतिष नहीं है, लेकिन हम लोग देश की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। लोग भारत जोड़ो से जुड़ रहे हैं। बीजेपी को भी इसे सीखना चाहिए। अच्छे सामाजिक वातावरण देश में बनाए। नफरराज हिस्सा मार काट और डरा कर गुंडई और मनमानी से सरकार और देश नहीं चल सकती। भारत जोड़ो यात्रा महात्मा गांधी के साथ गृह का अंश है। हम नहीं कहते कि कांग्रेस ही सुधारक है, सबसे अच्छे हैं, हमें ही वोट दे, लेकिन हम सब मिलकर हिंसा के खिलाफ हों। सोशल मीडिया से लेकर बच्चे बूढ़े सभी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। रास्ते पर भी सभी तरह के लोग खड़े होकर न सिर्फ इससे जुड़ रहे हैं बल्कि हमारे साथ चल भी रहे हैं। देश राहुल गांधी के साथ है। देश में जो बुनियादी सवाल है, जरूरत है, उसकी बातें अभी नहीं हो रहा। आजाद मुल्क को गुलाम बनाने का काम बीजेपी कर रही है। इसी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की यह यात्रा है। 24 में क्या इसका असर दिखेगा, वोट बैंक में दिखेगा? देखिए 24 में क्या असर होगा वो जनता तय करेंगी। मैं कोई कह नहीं सकता हूँ, मैं कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं हूँ, लेकिन देश को जगाना और देश को एक करना, कम से कम ये सरकार, इसको तो ज्ञान आ जाए कि ये देश गुलाम नहीं बन सकता। ये लोग में आतंक में नहीं रह सकते हैं। लोगों की आज़ादी को हम छीन रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका एहसास तो होगा इनको। भारत जोड़ो में जो शक्ति ताकत देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी वाले बुखलाहट कर रहे हैं। भारत जोड़ो में जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, मतलब ये सच्चाई है। भारत जोड़ो यात्रा एक सच्ची सत्याग्रह है और इसका प्रभाव ट्रेमेंडस है। बहुत ही गंभीर चिंतन इस पर बीजेपी भी करना चाहिए और अपने को सुधारना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमको ही वोट दे दो, हम ही सुधारक हैं। नहीं, जो नियम है समाज का, देश में जो हमारे पूर्वज कांग्रेस जनों जो प्रतिष्ठा के हैं, उस दिशा पर देश को चलाना चाहिए। अपना मनमानी करके, गुंडाई करके देश नहीं चल सकता। सब लोग मिलकर आजादी किए, सब लोग मिलकर देश बनाए, उसका आप तोड़ क्यों रहे हो? इतना नफरत क्यों फैला रहे हो? इतना खून खराबा क्यों कर रहे हो? इतना अनिश्चितता से, आतंक से लोग क्यों जी रहे हैं? हिंसा कोई धर्म है? हमारे मंदार से लेकर के सभी धर्मों का जगह हम जाते हुए हम बुद्ध में समाप्त कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी धर्म में हिंसा लिखा नहीं है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो? हिंसा धर्म का एक अंग नहीं है। जो हिंसा है वो हिंसा ही है, वो मानवता नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो सत्य नहीं है। जहां अहिंसा है वही सत्य है। जहां सबके लिए प्यार है, सबके लिए अपना भाईचारा है, वही सत्य है और वही ईश्वर है। और ईश्वर को आप तोड़ मरोड़ करके अपना चुनाव राजनीति की गणित को किस तरह से जीत जाएं, इसलिए हर चुनाव में ये रंग आप लाके देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। अगर जीत गए हो, जीतने के बाद तो सुधर जाओ। जीतने की बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सुधरे नहीं और देश को डिलीवर किए नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही है भारत जोड़ो यात्रा आप कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शकील अहमद ने अपने संबोधन भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार को देश में अब तक के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार बताया। साथ ही बीजेपी को अंग्रेज की निशानी बताते हुए कहा कि जैसे अंग्रेज नफरत फैलाकर देश को गुलाम बनाया और राज किया, वैसे ही बीजेपी कर रही है। सब जो इंस्पिरेशन मिला है भारत जोड़ो यात्रा का, ये राहुल गांधी जी की यात्रा से
आप हम सब जानते हैं, इतिहास के छात्र रहे हैं कि अंग्रेज जब नफरत फैला रहे थे इस मुल्क में तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेज चले गए हैं मगर निशानियां छोड़ गए हैं, और निशानियां इसी देश के लोग को छोड़ गए हैं, तो उनको तो हम भारत छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते हैं। जो जैसे अंग्रेज नफरत फैलाते थे वैसे ही ये नफरत फैला रहे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस ने उस समय नारा दिया था भारत छोड़ो, अभी राहुल जी ने नारा दिया है भारत जोड़ो। नफरत फैला के जो समाज के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए कि हमारा समाज जुड़ेगा, देश सुरक्षित रहेगा, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं है। और ये सब भाजपा इसलिए करती है, मोदी जी और उनकी सरकार इसलिए कि उनका जो भ्रष्टाचार है उस पर किसी की नजर नहीं जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं करे। नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में इस देश में है, उस पर कोई चर्चा नहीं करे। किसानों की आमदनी 17 साल में सबसे ज्यादा कम है, उस पर लोग चर्चा नहीं करें। जो प्रेस की स्वतंत्रता जिससे आप बिलोंग करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता में 14 सीढ़ी भारत गिर गया है मोदी जी के आने के बाद। जो प्रति व्यक्ति आय है वो कमी हो गई है। तो इन कमियों का, उनके निकम्मापनी का, उनके भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करे, इसलिए आपस में लोगों को लड़ाए कि लोग इसी में उलझे रह जाएं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का दावा कि डीएमसीएच की जमीन पर ही बनेगा एम्स। स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी बात की गई है। 12 जनवरी को समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बदले किसी दूसरे जगह बनेगा एम्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद दरभंगा के डीएमसीएच में बनने वाले नए एम्स पर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। 12 जनवरी को समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीएमसीएच में एम्स नहीं बनाने की घोषणा की मीडिया के कैमरे पर भी की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था एम्स का निर्माण अब डीएमसीएच परिसर के बदले दरभंगा में कहीं दूसरे जगह बनाया जाएगा। इसके बाद दरभंगा में कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति बन गई थी। राजद इस पर जश्न मनाया तो बीजेपी जबरदस्त तरीके से अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर चुकी है। अब एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने डीएमसीएच में ही एम्स निर्माण की बात का सरकार के बीच ही विरोधाभास खड़े कर दिए। उनकी माने तो कोई कुछ कहे, एम्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल वाले प्रस्तावित जमीन पर ही बनेगा। इस विषय पर उन्होंने मुख्य उप मुख्यमंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से भी बात की है और सदन में प्रश्न भी किया था, उसका जवाब भी उनके पास है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने डीएमसीएच में ही एम्स निर्माण की बात का सरकार के बीच ही विरोधाभास खड़े कर दिए। उनकी माने तो कोई कुछ कहे, एम्स डीएमसीएच वाले प्रस्तावित जमीन पर ही बनेगा। इस विषय पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से बात की है और सदन में प्रश्न भी किया था, उसका जवाब भी उनके पास है। उन्होंने बताया कि चूंकि एम्स निर्माण वाले जमीन पर मिट्टी भराई के काम में कोताही और देरी की गई है, जिस कारण विलंब हो रहा, जबकि इसके साथ घोषणा हुई बाकी एम्स भी बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द से जल्द दरभंगा के डीएमसीएच में एम्स का शिलान्यास किया जाए। राय है एम्स के वाले इस इशू पे कि अभी तक शिलान्यास क्यों नहीं हुआ, यह मेरा ही प्रश्न था विधान परिषद में पिछले सत्र में, और इस सत्र के लिए मैंने फिर से बजट सेशन में भी क्वेश्चन डाला हुआ है। सरकार का जवाब आया है, कुछ मिट्टी भराई का काम शुरू हुआ था लेकिन बहुत कम मिट्टी भराया, फिर बाद में रुक गया। उस पर हम लोगों ने सरकार से पूछा है कि आखिर एम्स का शिलान्यास आप क्यों नहीं कर रहे हैं।
इसी समय आपने गोरखपुर में किया तो वहाँ काम शुरू हो गया। दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बन रहा है? सरकार का जवाब संतोषप्रद है और मैं समझता हूँ जल्दी ही आप देखेंगे एम्स में शिलान्यास का काम शुरू होगा और निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं जो जमीन आवंटन है उसी में PMCH का वो DMCH का वो हिस्सा जो दिया गया है उसी पे होगा। मिट्टी की भराई कम हुई है, उस पर कागज पत्र झूठा बना के दे दिया ये लोग। मैंने भी कहा था कि सिर्फ 5-6 ट्रैक्टर ही मिट्टी गया है और मिट्टी गिरा नहीं, तो उसको सरकार के ध्यान में लाया है। और तेजस्वी यादव जी विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने हाउस के अंदर मुझे जवाब दिया मेरे प्रश्न पर कि जल्दी ही इसमें काम करेंगे। फिर मुख्यमंत्री 12 तारीख को जब समाधान यात्रा दरभंगा आया, उन्होंने सीधा बोला है कि DMCH में एम्स नहीं बनेगा। आप बताइए। नहीं, जो जमीन सरकार का ही तो आवंटन किया हुआ है वो। अब DMCH से निकाल के आपने दिया या कहाँ से दिया वो आपकी समस्या है। सरकार का काम है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो जमीन को अलॉट करे और एम्स भी दरभंगा में बनेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। जमीन मिल भी गया है एम्स को। बोल तो रहे हैं आपको, जमीन का आवंटन देना सरकार का काम है। बिहार सरकार इस वादे पर आज भी कायम है और हमें विश्वास है जल्दी ही आप देखेंगे निर्माण कार्य आरंभ होगा। लेकिन सर विरोधाभास नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि DMCH में एम्स नहीं बनेगा, आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं DMCH में होगा, तो विरोधाभास नहीं है बयान? मेरे पास जवाब है, मैं कल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सरकार का जवाब है, मेरे प्रश्न का जवाब है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। जहां एक तरफ अपराध के अनुसंधान में अगर थोड़ी सी भी विलंबता होती है तो हम पुलिस और सरकार को दोषी मानते हैं और उन्हें दोषी ठहराते भी हैं, लेकिन अगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिले तो उसकी पीठ भी थपथपाते हैं। बैंक डकैती का लाइव स्ट्रीमिंग देखिए। यह लाइव छापेमारी हुई और एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। बैंक डकैती की योजना बनाते हुए कुछ अपराधियों को दरभंगा पुलिस ने हथियार के साथ पकड़ लिया है। घटना दरभंगा के मब्बी थाना इलाके में NH57 धर्म कांटा स्थिति के, जहां दिन में अचानक पुलिस की भाग दौड़ देख लोग हैरान परेशान हो गए। पुलिस के डर से अपराधी आगे आगे भाग रहे थे, वहीं पीछे पीछे पुलिस खदेड़ रही थी। जब तक कोई समझ पाता तब तक पुलिस ने कई लोगों को पकड़ लिया। एक अपराधी तो भागने के लिए तालाब नुमा पानी में छलांग लगा दी, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर धर दबोचा। तलाशी के दौरान पकड़े गए अपराधी के पास से एक लोडेड सिक्सर के अलावा पिस्टल भी बरामद किया गया। बाद में पुलिस ने लोडेड सिक्सर को फायर कर खाली किया। इस दौरान अपराधियों के करीब 20 से 25 बाइक भी पुलिस ने जब्त किए हैं। घटना की पुष्टि खुद SDPO अमित कुमार ने की है। देखिए, यह लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव छापेमारी, जहां बैंक की योजना बना रहे थे 8-10 अपराधी। 8 की गिरफ्तारी की गई है और रंगे हाथ सबों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को चकमा देकर ये अपराधी भाग रहे थे और एक तालाब नुमा में जाकर डुबकी लगाकर उस पार जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की मदद से और पुलिस ने उसे खदेड़ते हुए उसे धर दबोचा गया। हालांकि पुलिस को भी अपने जान की सुरक्षा की परवाह थी, क्योंकि उसके पास सिक्सर था और एक कारतूस भी, जिसके कारण पुलिस ने उसके हाथ पहले बांध दिए, उसके बाद उसे पीटते हुए खदेड़ते हुए अपने साथ थाने ले गई। यह लाइव स्ट्रीमिंग है, देखिए इसमें किस तरह से पुलिस सारी गाड़ियों को भी जब्त कर ली है।
यह पहली बार ऐसी है जो पीठ थपथपाया जा रहा पुलिस के इस कारनामे के। देखिए, वाकया यह है कि गुप्त सूचना हमें ये मिलती है कि NH 57 पर जो एक अपना धर्म काटा है, उसके आसपास कुछ गोडाउन वगैरह हैं, कुछ खाली कमरे हैं। सूचना ये मिलती है कि वहाँ 10-20 लोग बैठे हुए हैं और किसी बैंक डकैती वगैरह की योजना बना रहे हैं। ऐसे कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। 10-20 लोगों ने कुछ के पास आर्म्स भी है। सूचना मिलते ही वरीय SSP महोदय के निर्देशन पर विभिन्न थानों की टीम के साथ रेड की जाती है। रेड के क्रम में वहाँ कुछ लोग भागने में सफल होते हैं, 8 लोग पकड़े जाते हैं। 2 आर्म्स लोडेड एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर उनके साथ पकड़ा गया है। लगभग 20-25 बाइक सीज की गई हैं, जिनके मालिक का पता किया जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? फिलहाल 8 लोग हैं। मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। किस प्रकार का गैंग पता चला प्राथमिक जांच में? अभी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हो पाई है, जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पता चलेगा, पता चलने बताया जाएगा। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दरभंगा में लगातार कभी विजिलेंस तो कभी आयकर विभाग और वाणिज्य विभाग ने छापेमारी की है। दरभंगा के 3 विवाह भवनों पर एक साथ वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव पटना के निर्देश के आलोक में 3 विवाह भवनों पर वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई, जिनमें कान्हा विवाह भवन, उत्सव विवाह भवन एवं SG पैलेस विवाह भवन शामिल है। इस संबंध में संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि इनमें SG पैलेस विवाह भवन को छोड़कर बाकी दोनों विवाह भवन ने अपना GST निबंधन नहीं करवाया है, जिसके लिए उन्हें बार बार विभाग से नोटिस भी किया जा रहा था। SG पैलेस विवाह भवन का निबंधन तो है, लेकिन उसके साथ उसके पैलेस एवं अन्य संबद्ध कारोबार का निबंधन नहीं है, जिसकी भी जांच की गई है। उन्होंने कहा कि इन तीनों के संस्थानों के कारोबारों से आय की जांच की जा रही है। तो दरभंगा में लगातार 3 विभाग, विजिलेंस या निगरानी विभाग, आयकर विभाग और वाणिज्य विभाग एक पर एक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सबसे पहले यहाँ के एक बड़े अस्पताल में छापेमारी की गई, उनके सभी ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। वहीं दूसरे दिन एक जो लिपिक हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान लिपिक हैं, उनके घर और कारोबार पर छापेमारी की गई, जो कि निगरानी विभाग की थी। और वाणिज्य कर की विभाग ने, उनके अधिकारियों ने 3 विवाह भवन पर लगातार छापेमारी की। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत जाति प्रथा, दहेज प्रथा की भावनाओं को समाप्त करने एवं हिंदू धार्मिक अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता हेतु 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने श्रीमती स्वयं पति पंकज कुमार मिश्र, DMCS थाना बेता प्रखंड बहादुरपुर के निवासी को 1 लाख रुपए की सावधि जमा प्रमाण पत्र प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया।
गौरतलब है कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान के 15 आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृति प्रदान की गई है एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना में कुल 9 लाभुकों को अनुदान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत जो पुरुष महिला 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं, उनसे विवाह यदि पुरुष या महिला की होती है तो दिव्यांग वर वधू को उक्त योजना अंतर्गत प्रोत्साहन की जाती है। इस अवसर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी भी उपस्थित थी। स्पर्श गुप्ता अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में RTPS काउंटर ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त आवेदनों एवं डिविजनल राशन कार्ड की समीक्षा कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर अनुमंडल एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदर अनुमंडल व नगर आपूर्ति पदाधिकारी के साथ बैठक की। संबंधित पदाधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त लंबित आवेदनों की प्रखंडवार समीक्षा में सदर अनुमंडल के कुल 32,717 आवेदनों में 8,542 का निष्पादन किया जा चुका है। शेष 24,175 आवेदन का यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए। इसके साथ ही सदर अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियमानुसार योग्यता अयोग्यता की जांच करते हुए त्वरित गति से लंबित आवेदनों का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि पंचायत सचिव विकास मित्र पर कड़ी नजर रखते हुए पात्रता अपात्रता की जांच कराई जाए एवं किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर राशन कार्ड का निर्गमन हेतु कोषांग गठित कर विभिन्न प्रखंडों से कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति का त्वरित गति से निष्पादन कराया जा रहा है। सदर अनुमंडल अंतर्गत RTPS के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से अब तक 10,680 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष लंबित आवेदनों के निष्पादन का अनुश्रवण हेतु प्रज्ञा मिश्रा नगर आपूर्ति पदाधिकारी शहरी क्षेत्र एवं नीतीश कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बहादुरपुर तथा राजकुमार दास कार्यपालक सहायक अनुमंडल कार्यालय सदर को निर्देशित किया गया है। मृत अयोग्य फर्जी राशन कार्ड को चिन्हित कर विभागीय निर्देशानुसार रद्द कराने एवं अयोग्य कार्डधारी जो गलत तरीके से अनाज का उठाव कर रहे हैं उनके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगर आपूर्ति पदाधिकारी शहरी क्षेत्र को निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि वैसे असहाय व्यक्ति दिव्यांग कुष्ठ रोगी को चिन्हित कर उनका नियमानुसार राशन कार्ड निर्गमन कराया जाए। उन्होंने कहा कि सदर अनुमंडल अंतर्गत माह दिसंबर 2022 का वितरण 56.61% पाया गया। इस संबंध में सभी अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी नगर आपूर्ति शहरी क्षेत्र को विभागीय निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के अंतर 100% वितरण कराने हेतु निर्देशित किया गया। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. सरकार शराब कारोबार और शराब में नशे में धुत व्यक्ति को धर पकड़ रही है। इसके बावजूद भी पियक्करों की लाइन लग गई है। शनिवार को जहां विभिन्न थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब और दारू और नशे की हालत में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गुप्त सूचना और छापेमारी के आधार पर पकड़कर थाने लाई।
यातायात थाना की पुलिस के द्वारा लगातार नो पार्किंग जोन से मोटरसाइकिल को जब्त कर ले जाया जा रहा। पार्किंग स्थल लहरियासराय धरना स्थल मैदान ही अपने वाहन को लगाएं, वरना आपके वाहन को नो पार्किंग में दिखा गया तो मोटरसाइकिल को क्रेन द्वारा उठाकर ले जाया जाएगा। और यही तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कोर्ट परिसर और समाहरणालय के बाहरी परिसर में नो पार्किंग जोन एरिया का बोर्ड भी लगा है। इसके बावजूद भी लोग नो पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाते हैं, जिसे क्रेन के द्वारा जब्त करके थाने ले जा रही है पुलिस। यदि आप लंबे समय से केक बेकरी के दुकान की तलाश में थे तो आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, दरभंगा में केक के सुप्रसिद्ध दुकानों में जुड़ गया है एक और नाम, केक पॉइंट, जो कि दरभंगा के लोहिया चौक लहरियासराय में स्थित है। यहाँ सभी प्रकार के केक मिलते हैं। चॉकलेट और वैनिला केक के अलावा यहाँ अलग किस्म की रसमलाई केक भी मिलती है। और जन्मदिन के अवसर पर ताजे केक पूरे हाइजीन के साथ ऑर्डर से तैयार होते हैं। तो देर किस बात की, एक बार केक पॉइंट पर अवश्य पधारें और लजीज वैरायटी केक का लुत्फ उठाएं। हमारा पता है केक पॉइंट, हाजमा चौराहा, लहरियासराय। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9152212181। कृष्णा दरभंगा हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, शहनवाज कैफी, डॉक्टर महेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया अललपट्टी चौक पर। और इन्होंने इच्छा जताई कि मैं यहाँ आकर के अपनी सर्विस दूं। इन्होंने बाहर पढ़ाई की और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी सर्विस। सबसे पहले है कि अच्छा इलाज और साथ साथ सस्ता और अच्छा इलाज, ये दो चीज़ यहाँ दरभंगा के लोगों को चाहिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी भी होगी, साथ साथ एक कंसंट्रेटेड एक ऑर्गन के ऊपर सारा ट्रीटमेंट होगा और वो इसमें स्पेशलाइज्ड है, स्पेशली किडनी एंड प्रोस्टेट के ऊपर। साथ में डॉक्टर महेश ठाकुर जी भी हैं, इज अ गुड सर्जन, वेल रिनोन्ड पर्सन है। तो दोनों मिलकर के पूरी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, जिनको दिल्ली या बम्बई जाना पड़ता है बड़े इलाज के लिए, अब उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जो वैक्यूम बना हुआ था दरभंगा के अंदर कि एक हमें अच्छा यूरोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा था, वो आज के दिन बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर शाकिब साहब भाई मेरा दोस्त आ गया है और यहाँ के लोगों की खिदमत करने के लिए पहुँच गया है। मैं पूरी उम्मीद के साथ इनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और कृष्णा दरभंगा हॉस्पिटल को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा सेंटर, क्योंकि दिस इज द प्राइम लोकेशन, अललपट्टी समझिए। कृष्णा दरभंगा हॉस्पिटल के इस ओपनिंग सेरेमनी में मैं हाजिर हुआ, इसके लिए अपने बड़े भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और शाकिब को जैसा मैं अभी सुन रहा था और बाद में फराज ने जितनी बातें कही, ये निश्चित रूप से दरभंगा में किडनी से बहुत लोग प्रभावित रहे। मैंने अपने दोस्त को खोया है, नजमुल सबा मेरा अच्छा साथी था, उसने किडनी प्रॉब्लम की वजह से उसकी जान गई और बड़ी खुशी हुई जब हमको जानकारी लगी कि कृष्णा दरभंगा हॉस्पिटल आ रहा है स्पेशल किडनी के लिए। तो यकीनी तौर पर मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम समझते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस से डॉक्टर ने अपनी बातें रखी है, दरभंगा के लिए एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी। वो लोग जो परेशान हो जाते थे, बहुत मुबारक हो। यहाँ पे बहुत अच्छा मिथिला को जो काम करने का मौका मिला है, उनको अपना फर्ज अदा करने का मौका मिला है कि ये घर से शुरुआत हो रही है। मैंने तो दुनिया के लिए काम किया, तो मैं अपने घर के लिए भी काम करूँ। तो मिथिला ऐसा जगह है, गढ़ है कि इनको एक मौका मिला है कि मैं अपने बड़ों बुजुर्गों की, अपने
धर्मभूमि की, अपने कर्मभूमि की, अपने जन्मस्थल की मैं सेवा करूँ। बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर आगे चले हैं। मैं एक बड़ी बहन के नाते ढेर सारी दुआएं के देती हूँ कि अल्लाह दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करे। एक मोटिव इनका बहुत अच्छा मुझे सुनने को मिला कि इनका एक उद्देश्य है कि सिर्फ पैसे कमाना नहीं, यहाँ तक कि गरीबों के लिए इलाज। तो हमारे गरीब किस तरीके से हमारे दरभंगा में, हमारे मिथिला में इधर उधर भटकते, एक अच्छा मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया है। उनके लिए भी बहुत कुछ ये करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये सब जनता की उम्मीद पे खरे उतरेंगे। हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर भी साबित होंगे और ये हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा होगा। दरभंगा के लिए कितना कारगर होगा ये हॉस्पिटल? देखिए, क्योंकि ये कारीगर उन पर डिपेंड होता है, लेकिन जब ये सोच लेकर के आए हैं तो जाहिर सी बात है हम जैसे आदमी सब इनका सपोर्ट करेंगे।